अस्सलाम वालेकुम यार, आज है मेरा आर्ट्स का एग्ज़ाम मेरा। तो अभी मैं गया था अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मेरा बना है ये पैराडाइज मार्की कम्प्लेक्सली। तो अभी इन्होंने मुझे वापस भेजा है कि जी गैजेट पर अलाउड नहीं है, गाड़ी में ना आया वापस रखने के लिए। तो पर जहाँ तक आज है मेरा स्पीकिंग का टेस्ट, आर्ट्स स्पीकिंग है। आज तकरीबन मैंने घर पे बैठ के तैयारी किया, कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की, कोई कुछ नहीं किया। बेसिकली आर्ट्स जनरल का एग्ज़ाम है मेरा। तो आर्ट्स जनरल के लिए जितना प्रिपरेशन हो सकी है, ख़ास तौर पे मैंने लेक्चर ज्वाइन किए थे। एक हैं BDS के, उनके अमेरिका वो इंडियन हैं, उनका एक लेक्चर ज्वाइन किया। पाकिस्तानी असद साहब थे, उनको ज्वाइन किया। तो उन्हीं के घर पे बैठ के यूट्यूब से तैयारी की। बेसिकली स्पीकिंग के लिए कोई तैयारी नहीं है। स्पीकिंग जस्ट कुछ हमारी वो थे टिप्स एंड ट्रिक्स थी, उन्हीं को फॉलो किया सारा कुछ के। एनीवेज अभी मैं चलता हूँ अंदर, एग्ज़ाम है मेरा। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसमें, क्या कुछ नहीं है, ताकि जितने भी आर्ट्स के जितने भी आगे देने वाले स्टूडेंट्स हैं, कम से कम उनको ग्राउंड रियलिटी का एटलीस्ट इल्म हो कि जी हो गया। अभी मेरा एग्ज़ाम हो गया है, आर्ट्स का भी देखे निकला हूँ, आर्ट्स स्पीकिंग का। मुझे नहीं पता था कि यार इतना मज़े का एग्ज़ाम होता है। तो अभी बहरहाल मेरे से उन्होंने बड़े मज़े के क्वेश्चन पूछे कि एक तो मेरे बारे में पूछा, जैसा कि मेरा नाम, फिर उसके बाद पूछा कि आप क्या नाम है, काम क्या करते हैं। मैंने उनको बताया कि जी मैं जीन मरकज़ में होता हूँ, ये होता हूँ, फलाना फलाना, उसको सारा बताया, क्योंकि मेरा ये एक्स प्रोफेशन था। सो मैंने उसी को टारगेट रखा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, डिफरेंट सवाल पूछे कि जैसा कि उन्होंने जब मेरे से SS पे आई, उन्होंने मुझसे 2-4 पूछे कि पहले आपने जो लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन थी, पहले मेरा नाम था। तो उसके बाद पूछा कि आप एक स्टूडेंट हैं, ये वर्कर हैं। आई सेड कि मैं एक वर्कर हूँ। तो उसके बाद उन्होंने वर्किंग के बाद उन्होंने पूछा कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और कहाँ पे होते हैं। वो सवाल पूछने के बाद एंड शी सेड कि आप मुझे ये बताएं कि आप कि आज यहाँ पे कैसे आए हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में एक तो सवाल पूछे। उसके बाद जो मेरा मेन क्वेश्चन था, उसके बाद उन्होंने आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जब उन्होंने क्यू कार्ड दिया, क्यू कार्ड के बाद था कि लॉ इन यानी कि जब पाकिस्तान में एक अगर आप समझते हैं कोई लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए। यार मेरी तो दिमाग की बत्ती उड़ गई कि यहाँ पे जो लॉज हैं वही नहीं फॉलो होते, तो एक नया लॉ आके तो उसने क्या करना है। एनीवेज मैं सोचता रहा कि यार नया लॉ क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब ये सोचते सोचते ना 30 सेकंड तो भाई गुजर गए मेरे, जो कि 1 मिनट का क्वेश्चन था कि 1 मिनट में आपने थिंकिंग करनी है और 1 मिनट में आपने उसके आंसर्स भी करने हैं। तो मेरे माइंड में आया कि जी आजकल वो नेट के ऊपर ट्रेंडिंग होती है कि फ़ीमेल लॉ के बारे में। सो मैंने वो उसी को एक पॉइंट बनाया। तो मैंने फ़ीमेल लॉ के ऊपर लिखा कि जी एक फ़ीमेल लॉ पे होना चाहिए। फिर वो मैंने एक लेक्चर्स में सुना था, मुख्तलिफ लेक्चर्स में सुन के आया हुआ था। उन लेक्चर्स में उन्होंने कहा था कि जी आप ऐसा करें कि जी एकदम बैठे बैठे स्टोरी बना लें, लेकिन स्टोरी इतनी रियलिस्टिक होनी चाहिए कि आपको अगले को सुनने वाले को लगे कि यार पता नहीं शायद ये मामला अभी अभी बेचारे के साथ हुआ है। तो एनीवेज मेरे साथ हुआ कि जी अगर आप लॉ इम्प्लीमेंट हो तो वो कौन सा और किस तरह का होना चाहिए। मेरे माइंड में था, मैंने लिखना शुरू किया कि फीमेल लॉ होना चाहिए जिसमें वुमेंस को प्रोटेक्शन मिले। कुछ दिनों पहले, बल्कि कुछ अरसे पहले, बिफोर 1 मंथ और 2 मंथ मेरे साथ एक इंसिडेंट गुजरा था। तो मैंने उसी इंसिडेंट को अपने ऊपर लागू करते हुए मैंने देखा, मैंने उस पर लिखा कि मैंने कहा जी फीमेल लॉ हो, फीमेल को प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मेरी वाइफ के साथ ये हुआ था। मेरे कुछ दिनों पहले मेरे घर में चोर दाखिल हुए थे, तो वो मैंने एक डॉग पाल के रखा हुआ है, जैगी मैं उस पर मैं अक्सर मेंशन करता होता हूँ। तो उसने उसको ऊपर अटैक किया, अटैकर के ऊपर, तो वो वहाँ से चला गया। सो मैंने उसमें सारी एक कहानी बनाई, 4-5-6 वाक़यात को जोड़ा, मैंने उसमें उसको बयान किया। फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल से तो शी वाज सो इम्प्रेस। अब तो जब वो आएगा कि कह लें कि रिजल्ट कार्ड सामने आएगा, फिर पता चलेगा कि स्पीकिंग में मैंने कितने तीर मारे। तो फिर उसके बाद आगे कि जी चिल्ड्रन लॉस के ऊपर कि जी आप मुझे ये बताएंगे चिल्ड्रन लॉस क्या है। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड करूँ बिल्कुल ये मार्की के बाद कि ये मार्की यहाँ पे हुआ कि ये सवाल फिर इंसान के जहन से ना निकल जाते हैं। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताएं चिल्ड्रन लॉस के ऊपर कि क्या अगर आपकी बच्चा जो है वो स्कूल में है तो वो उसको क्या बैड हैबिट्स का और गुड हैबिट्स का पता हो तो कैसा होना चाहिए। मैंने बताया कि मैंने कहा जी मैं आज यहाँ पे पेपर देने के लिए आया हूँ, लाजमी बात है मेरा बच्चा जो इस टाइम स्कूल में है एंड ही नोज़ कि किसके साथ जाना चाहिए, ये हमारे ऊपर उस पर स्कूल कहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं क्या स्कूल का फ़र्ज, स्कूल की तरफ हम देखें तो क्या स्कूल को ही सारा कुछ सिखाना चाहिए या आपकी तरफ से स्कूल को क्या सिखाना चाहिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि जी स्कूल को ज़ाहिर बात है बताना चाहिए कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, किनके साथ जाएँ, उठें, बैठें, सारा को एक जनरल जो जहन में आया जो डेली लाइफ थी। मैं टोटली रियलिस्टिक रहा हूँ। एक इसमें था कि पूरे के पूरे इसके अंदर ना मैंने रियलिस्टिक रहा हूँ। मैं किसी तरह की उनको कोई बात
बनी बनाई या फिर क्या नाम है ड्रामेटिक कोई भी वर्ड्स नहीं बोले कि जिससे लगे। हाँ, तो जिस तरह की स्पीकिंग इंग्लिश है उसमें अब वो ग्रामेटिकल इंग्लिश में थोड़ा सा जो एरर होगा सो एरर होगा, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई सो दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। वरना आज देने से पहले यार मेरी यकीन करें हालत ख़राब थी वो। तो बहरहाल ये कि अब पेपर दे के मैंने दे लिया सारा कुछ है। मैं घर का सारा कुछ किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं कहा पहले ये एक इस वीडियो के अंदर अपने एक्सपेक्टेशंस जो है ना मैं उसको बता सकूं। एनीवेज यार अब चलता हूँ घर की तरफ। आज आइट्स स्पीकिंग तो हो गया मेरा। अब आज 11 सितंबर है, तो आइट्स स्पीकिंग मैंने दिया 11 सितंबर 2024। तो आइट्स स्पीकिंग मैंने दे लिया। अब मूव ऑन टू अनदर पेपर। तो आप साइड पे देखते हैं 24 अभी 14 को 2 दिन के बाद मेरा जो है बाकी मॉड्यूल्स का पेपर है। अब उसकी तैयारी देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें मैं कितना तीर मारता हूँ कुछ। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप खैर रखे। तो बहुत बहुत अच्छा पेपर हो गया। तो मेरी फैमिली का सपोर्ट, ख़ास तौर पे मेरी वाइफ का, मेरी मदर फादर जिन्होंने मुझे सारा कुछ सपोर्ट किया यार। लेकिन बहुत कॉस्टली पेपर था ये। 68,300 का मैंने पाकिस्तानी PKR में मैंने इसको दिया, पे की मैंने, और 7,000 अप्रॉक्सीमेटली मेरा टैक्स कट गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने 75,000 इस पेपर आइट्स के लिए मैंने पे किया है। एनीवेज अब मूव ऑन नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। अभी गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर मैंने ड्राइव करना है घर की तरफ, और थोड़ा सा ब्रेक लूँगा 2-3 घंटे का, घर जाके बच्चे के साथ खेल खुल के आफ्टर दैट इंशाल्लाह ताला फिर तैयारी करते हैं, जम के तैयारी करते हैं। कहते हैं एक पेपर पहला अच्छा हो जाना तो आपका मोराल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ। इस वाले व्लॉग को मैं आज ही अपलोड करूँगा मैं। एनीवेज आप सबके बहुत शुक्रिया यार। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। ख़ास तौर पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन में आपको एक व्लॉग बनाऊँगा अब रोज़ के भी आपके ऊपर। तो और इसके अलावा जो है जब मेरा फाइनल पेपर होगा दैन तो होप सो इंशाल्लाह ताला 7+ ही बैंड रहें, 8+ रहें। मैं तो कहता हूँ 9 आ जाएं यार जितना अच्छा पेपर हुआ है। सो लेकिन ये कि जब आएगा ना तभी पता चलेगा कितने तीर में था। एनीवेज फी मानिल्लाह, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सी यू, बाय बाय।